उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश में बड़ा बदलाव किया है। गणेश गोदयाल जी को करण मेहरा की जगह पर नई नियुक्ति दी गई। हमारे साथ बात करने के लिए गणेश गोदयाल जी हैं। गोदयाल जी, क्या आपकी आगे रहेगी कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि 2027 में आपके पास एक बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव का, तो क्या करेंगे उसमें आप? प्रदेश के लोग कांग्रेस की ओर बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और निश्चित रूप में कांग्रेस ही वो पार्टी है जो इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति दिला सकती है। इसलिए आपने कहा कि आपका आगे का क्या स्टेप होगा, तो हमारा स्टेप ये होगा कि इस सरकार को, इस कुशासन को उखाड़ने के लिए, इस कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए सब लोग मिलजुल कर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो मकसद है, जिस मकसद से ये जो आपने कहा बदलाव किया गया है, ये बदलाव फलीभूत हो और सार्थक रिजल्ट सामने आए। सर, अभी मेरी प्रदेश अध्यक्ष से बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी का। उनका कहना था कि भाई कांग्रेस ने चलो कुछ तो किया, आपने यहाँ बड़ा बदलाव किया है, एक टीम बनाई है, और उनका कहना था कि अब कांग्रेस शायद कुछ सकारात्मक काम करे। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कांग्रेस हमेशा ही सकारात्मक काम करती है, ये सब लोग जानते हैं। उनकी दृष्टि में सकारात्मक काम जो तथाकथित रूप में वोटों को चोरी करके सरकार बनाने के काम है, वो उनकी दृष्टि में सकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ठीक है, उन्होंने टॉन्टिंग की होगी। आज के मौके पर मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारा आज खुशी का मौका है। हम अपनी खुशी अपने उल्लास में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज हम बिताना चाहते हैं। कल से मौका है कि मैं जो वो प्रश्न करेंगे उसका जवाब उन्हें दिया जाएगा, और जो हम प्रश्न करेंगे उम्मीद करेंगे कि वो भी उसका जवाब देंगे। गोदयाल जी, मेरा एक आखिरी सवाल भी है और महत्वपूर्ण सवाल भी है। कांग्रेस में तमाम नेताओं को एक मंच पर लाना आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जो बातें निकल के सामने आती हैं, कई लोगों का मनमुटाव है या कई लोगों के मतभेद भी है, उनको किस तरह से ख़त्म करके एक मंच पे लेकर आएंगे? क्योंकि 2027 में जब तक सब लोग एक मंच पे नहीं होंगे तब तक आपका चुनाव में जीत पाना मुश्किल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको रोकना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में कोई मनमुटाव नहीं है। हमारे यहाँ जो अपने अपने मत हैं, उन मतों को स्पष्ट रूप से और बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखने की परंपरा है। मतलब लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो हमारी पार्टी के अंदर भी है। हम अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है। उस तानाशाही के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के क्या कहते हैं, ये भी रेखांकित किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो कम से कम ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ठीक है, आपने फिर भी ये जो बात कही है, ये गणेश गोदयाल का दायित्व तो बनता है कि जो मतभेद की जो मैं बात कर रहा हूँ कि मतों का भेद हो सकता है, मन का भेद नहीं है, वो मतों का भेद भी न हो, कम से कम हो, और जो भी हम बात करें आपस में वो जनता के हित की बात करें और इस मकसद से बात करें कि हम इस कुशासन से मुक्ति दिला सकें। हमारे साथ बात करने के लिए गणेश गोदयाल थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से तमाम बड़े नेताओं को एक मंच पर लेकर आए। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तमाम उन नेताओं पर भी कटाक्ष किया जो आपस में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।